डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में ये जानना जरूरी है कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। तो रियल नंबर का जब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर का, तो रियल नंबर होता क्या है। तो इट इज़ अ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ it is a combination of rational and irrational number. irrational numbers, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर का मतलब क्या है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिल करके बनता है रियल नंबर। ठीक है, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि रियल नंबर जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। ओके, तो बात हो रही है रियल नंबर की। तो रियल नंबर है क्या भाई? तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। फिर बात क्या है कि जब रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। यार रियल नंबर का जब हम लोग बात करेंगे तो नंबर सिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो नंबर दो तरीके से डिवाइड होता है, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजनरी नंबर। तो रियल नंबर अभी जस्ट मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन है रेशनल और इरेशनल नंबर का। तो रियल नंबर आगे जा कर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रेशनल और इरेशनल नंबर। दैट मीन्स अगर हम लोग रियल नंबर को एक चार्ट में अगर हम लोग दिखाने की कोशिश करें तो रियल नंबर को सबसे फर्स्ट में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को। ठीक है, अब रेशनल नंबर कौन है और इरेशनल नंबर कौन है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर में ऐसा स्क्वायर रूट का नंबर जिसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं आए। परफेक्ट आंसर नहीं आए इसका मतलब उसका कोई परफेक्ट, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं √2, अगर हम लोग बात करते हैं √3, अगर हम लोग बात करते हैं √5। लेकिन रेशनल नंबर की जब हम लोग बात करेंगे तो रेशनल नंबर क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, सारा नंबर जो हमारा है वो रेशनल नंबर है। मतलब रेशनल नंबर को फिर से अगर हम लोग बात करें तो रेशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर्स। फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा आपका 2/3, 5/4, ये सारा का सारा फ्रैक्शन हो जाएगा। इससे पहले रेशनल नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। रेशनल नंबर किसको हम लोग कहते हैं? नंबर जो p/q के फॉर्म में हम लोग जिसको डिनोट कर सकते हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये याद रखना है। एंड p एंड q जो है वो को प्राइम नंबर होगा, को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर होगा इसका मतलब कि एक नंबर, ये दोनों नंबर आपस में किसी से डिविजिबल नहीं होगा, एक दूसरे से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को फिर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, पहला एक फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। फ्रैक्शन में 2/3, 5/4, कोई भी p/q के फॉर्म में हो जाए। और इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जैसे -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब सारा का सारा हमारा क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। फिर हम लोग इंटीजर्स को भी हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर और होल नंबर। नेगेटिव नंबर जैसे -4, -3, -2, ये सब सारा का सारा क्या है? नेगेटिव नंबर है। और होल नंबर की बात करेंगे अगर हम लोग तो होल नंबर इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक चला जाएगा।
फिर हम लोग होल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ज़ीरो और दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर है। काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 ये हम लोग बात करें तो नेचुरल नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, मतलब जिससे हम लोग काउंटिंग करते हैं। सो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोगों को क्लास 10th में जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर का हम लोग एडिशन, रियल नंबर का एडिशन होता है, रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है, रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और रियल नंबर का डिवीज़न भी होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है डिवीज़न ऑफ रियल नंबर, डिवीज़न ऑफ रियल नंबर। और जिस प्रोसेस से डिवीज़न हम लोग को पढ़ना है उस प्रोसेस का नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग डिवीज़न करते हैं रेशनल नंबर का, दिस प्रोसेस इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीज़न, यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। यूक्लिड्स तो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने डिवीज़न के बारे में कहा था। लेम्मा का मतलब क्या होता है? लेम्मा क्या है कि कोई एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसके द्वारा कोई नए चीज़ को हम लोग, नए स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं। सो लेम्मा क्या है कि एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है बाय विच वी कैन प्रूव एनी स्टेटमेंट। ओके। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या कहता है? इट टेल्स अस अबाउट, it tells us about divisibility of integers, divisibility of integers मतलब दो इंटीजर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे ये बताता है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। और अगर हम लोग बात करें तो बात ये हो जाता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर एनी two positive integers a and b, if a divides, if a is divisible by b, then it leaves two unique whole numbers q and r. It leaves two unique whole number q and r. So according to Euclid division lemma, a equal to bq plus r. a is equal to bq plus r. a is equal to bq plus r. ये जो r है, ये इसमें r जो है का जो वैल्यू है वो b से छोटा और 0 के बराबर और बड़ा होना चाहिए। इसमें a जो हमारा है, इस a को हम लोग डिविडेंड, b को हम लोग डिवाइजर, a को डिविडेंड, b को डिवाइजर, q को कोसेंट, r को रिमाइंडर कहते हैं। a का मतलब डिविडेंड,
जो डिवाइड होगा, बी का मतलब डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाएगा, क्यू का मतलब कोसेंट जितने टाइम उस डिवाइजर के टेबल में आएगा और उस टेबल में आने के बाद जितना रिमाइंडर बचेगा। और बार बार कहा जा रहा है कि रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो डिवाइजर से छोटा होगा। ये जो बी जो है वो डिवाइजर है और आर जो है वो रिमाइंडर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो अगर ये लिखा जाए कि 7 से अगर हम लोग 22 को डिवाइड करें, 7 3 ज़ा 21, ये 1, ये बच गया। ये जो डिवीज़न है और जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग डिवीज़न करते हैं, इस प्रोसेस का ही नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। ओके, ये जो 7 है, ये 7 हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बी है। ये 22 जो है ये हमारा ए है। ये 3 जो है ये हमारा क्यू है। ये 1 जो है वो हमारा आर है। दैट मीन्स बी का मतलब ये डिवाइजर है, ये मेरा डिविडेंट है, ये मेरा कॉसेंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 3 प्लस 1। कहने का मतलब 22 जो हमारा है वो ए है और 7 जो हमारा है बी है और जो 3 जो हमारा है वो क्यू है और 1 जो हमारा है वो आर है। तो ये जो हमारा एक फॉर्मूला आया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। सिंपल सा छोटा सा बात है, इतना इसको ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं डिवीज़न हम लोग कैसे देते हैं। ठीक है, बस वही डिवीज़न है, लेकिन थोड़ा सा बुक की बात है तो बुक इस लैंग्वेज में हम लोग इस डिवीज़न को कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। एप्लीकेशन का मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, इस यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करेंगे। अभी जस्ट बात किया जा रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग डिवीजन की बात करते हैं। ओके, जब डिवीजन की बात आती है तो डिवीजन किसका होगा, तो एक इंटीजर्स का दूसरे इंटीजर्स के साथ डिवीजन होगा। जब डिवीजन एक इंटीजर्स का दूसरे इंटीजर्स के साथ होगा तो सबसे फर्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स के लिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर हम हमारा लिखते हैं तो नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं भाई, तो नेचुरल नंबर हमारा होता है काउंटिंग नंबर। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सारा का सारा ये नेचुरल नंबर है और ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर को फिर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा आ जाता है जिसका नाम है ऑड नंबर्स, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, और दूसरा जो हमारा आ जाता है जिसका नाम है हमारा इवन नंबर, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। पहला नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 और दूसरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ऑड नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और भी आगे होता चला जाएगा। इवन नंबर की जब हम लोग बात करते हैं 2 4 6 7 8, सॉरी 2 4 6 और 8, ये 2 का मल्टीपल है और ये किसी का मल्टीपल नहीं है। ओके, तो नेचुरल नंबर और ऑड नंबर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा में, वो क्वेश्चन ये आता है कि so that every positive even integers is of the form of 2q, and every odd integers is of the form of 2q plus 1। ओके, एवरी, सो दैट ये दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अभी जस्ट भी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर के बारे में, कहा कि अगर हम लोग बात करें 1, अगर बात करें 2, ये हमारा नेचुरल नंबर है। अगर बात करते हैं 1 2
3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि इसको 1 3 5 7 ये नंबर्स जो हैं ये ऑड नंबर्स हो जाएंगे। ऑड नंबर्स और 2 4 6 8 ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही हम लोगों से पूछ रहा है कि जो हमारा ऑड नंबर होगा, जो ऑड नंबर हमारा होगा वह 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और जो इवन नंबर होगा वो हमारा 2q के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग 1 की बात करें, अगर हम लोग 3 की बात करें, अगर हम लोग 5 की बात करें, अगर हम लोग 7 की बात करें, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1। ओके, क्योंकि q जो हमारा इंटीजर्स है और इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इसको फाइनली लिख सकते हैं 2q प्लस 1। अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो हम लोग इसको भी 2 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब ये भी 2q प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी अगर ऑड नंबर्स का बात होगा तो हमेशा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और जब इवन नंबर की बात होगी जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सब सारा इवन नंबर है। तो इस 2 को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, दैट मीन्स ओनली 2q के फॉर्म में। 4 का बात करें तो 2 इंटू 2, दैट मीन्स ये भी मेरा 2q के फॉर्म में। अगर 6 की बात करें 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, ये भी मेरा 2q के फॉर्म में। और ये 1 2 3 ये सब सारा का सारा क्या है, ये हमारा इंटीजर्स है। तो इसी को प्रूव करना है कि कोई भी, अभी जस्ट क्वेश्चन में मैंने यही लिखा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ओके, तो जब सबसे पहले जब ऑड और इवन की बात आएगी तो सबसे पहले हम लोगों को दो नंबर a और b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लेना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे लेट a एंड b are two positive integers. Okay, two positive integers such that a is greater than that of b। जब a is greater than that of b का बात आ गया तो ये जो हमारा a है ये डिविडेंड और b जो है वो हमारा डिवाइजर हो गया। ये डिविडेंड हो गया और ये हमारा डिवाइजर हो गया। ओके, अब जब बात करेंगे यहाँ से a इज ग्रेटर देन b का बात करेंगे तो जस्ट अभी बात हम लोग करते आ रहे थे कि जब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका जो फॉर्म होगा वो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होगा, मतलब ये तो a जब भी जस्ट बताया गया ये डिविडेंट है, b जो हमारा डिवाइजर है, q कोसेंट और r रिमाइंडर होगा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑन पुटिंग b इक्वल टू 2, अगर हम b इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, अगर b इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a इक्वल टू हमारा आ जाता है 2q प्लस आर, a इक्वल टू 2q प्लस आर। ओके, सॉरी, और r जो होगा r का जो वैल्यू होगा इस केस में 0 या 1 होगा। ओके, r का वैल्यू 0 और 1 होगा। अब अगर हम लोग इफ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, r का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, मतलब ओनली 2q। ओके, फिर अगर हम लोग r इक्वल्स टू अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेते हैं, r इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो a इक्वल टू 2q प्लस 1, मतलब 2q प्लस 1 के फॉर्म में ये आ जाएगा। अब जब हम लोग r इक्वल टू 0 लिए हैं, a इक्वल टू 2q प्लस 0, ये जो है ये 2q, यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो वैल्यू इवन है। ठीक है, और यहाँ पर जो a का वैल्यू है ये 2q प्लस 1, ये वैल्यू हमारा ऑड है, क्योंकि ये 2q जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 है, और ये 2q प्लस 1 है इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो एवरी
पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर जो भी, आइदर ऑड मतलब 2q + 1 एंड इवन दैट मीन्स 2q। इसी दो फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को या तो हम लोग ऑड नंबर में लिख सकते हैं या तो हम लोग इवन नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें क्या है, जैसे अभी जस्ट हमारा क्वेश्चन जो कह रहा था, वो क्वेश्चन ये कह रहा था कि हम लोग को ये प्रूव करके दिखाना था कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होगा वो 2q के फॉर्म में होगा और कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा। ये सारा का सारा डिटेल है, तो हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब इस एप्लीकेशन का दूसरा क्वेश्चन जो हमेशा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आता है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कहा, ये भी हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग का है वो क्वेश्चन ये है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड integers is of the form of 4m + 1 for some integers m। बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 4m + 1 फॉर सम इंटीजर्स। ओके, ऑड इंटीजर्स की इस जगह पे बात कर रहा है। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑड इंटीजर्स जो भी होगा वो 2q + 1 के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ भी बात वही करेंगे कि लेट a and b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर a इज ग्रेटर देन दैट ऑफ b। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर a बड़ा है तो डिविडेंट b छोटा है, डिवाइजर होगा। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग a = bq + r होगा। यही तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है, a = bq + r, डिविडेंट = डिवाइजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब यहाँ पे बात हमारा क्या है, 4m + 1 का बात करेगा तो जब हम लोग b का वैल्यू 2 लेंगे तब उसका स्क्वायर करेंगे तब वो 4 आएगा। दैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे अब लिख सकते हैं ऑन पुटिंग b = 2, अगर हम लोग b = 2 पुट करते हैं तो जैसे b = 2 पुट करते हैं तो a = bq + r है, a = bq + r है, तो हम लोग इसका ये जो हो जाएगा a = 2q + r हो जाएगा और r = सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 होगा। r = 0 और 1। तो अगर हम लोग इफ r = 0, r = का 0 ले लेते हैं तो a = हम लोग का हो जाएगा ओनली 2q और ये जो होगा ये मेरा इवन नंबर होगा, हम लोग को पता है पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर r = 1 पुट कर देते हैं, इफ r = 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का a = 2q + 1 हो जाएगा। अगर हम लोग r = 1 पुट कर देते हैं तो, और ये जो हमारा है ये हमारा ऑड नंबर है, ये अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो बात है वो कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो यहाँ जो a जो है ये तो अब पॉजिटिव ऑड नंबर हो गया। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इसका स्क्वायर करें, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं दैट मीन्स अगर a² का अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा 2q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 2q को अगर हम लोग a और 1 को अगर b मान लें तो हमारा एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला आता है जो है a² + b² + 2ab। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करके चलें तो a² = 2q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b। दैट मीन्स ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 4q² + 1 + 2 × 4q। और अगर इस जगह पे हम लोग 4q² + 4q का एक पेयर बना लें और बाहर में अगर 1 कर दें और अब अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें हम लोग तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा q² + q।
ओके, प्लस 1। और ये जो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है ये तो सारा इंटीजर्स है, इसको हम लोग m मान सकते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m। और इस जगह पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 4m प्लस 1 आ जाएगा। और हम लोग को क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस m फॉर सम इंटीजर्स m। और ये जो हमारा m है वो इंटीजर्स है और m का वैल्यू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है। और हम लोग को पता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सम ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या था कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि a और b हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, a उसमें बड़ा है, a डिविडेंट हो जाएगा, b डिवाइजर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, तो अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब हम लोग को b का वैल्यू 2 लेना होगा, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b के जगह 2 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा इधर क्वेश्चन हम लोगों का बनता चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है क्वेश्चन कि शो दैट उसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाया है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is of the form of, so that cube of any positive integers is of the form of 4m plus 1 or 4m plus 3. So that cube of any positive integers is of the form of 4m plus 1 और 4m plus 3। ये हम लोग को प्रूव करना है। अभी सबसे फर्स्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने ये पढ़ा था, सिंपल सा बात हम लोग का जो था वो पहला क्वेश्चन ये था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q और इवन ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। फिर हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर के बारे में, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। सिर्फ वही बात करते गए। और स्क्वायर के बाद जो हम लोग का लास्ट में जो एक और आ रहा है जिसका नाम है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात ध्यान देने का है कि फिर हम लोग वही काम करेंगे इस जगह पे भी, लेट a and b are two positive integers where a is greater than b। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये तो पता ही है हम लोगों को, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं। 2 का क्यों नहीं ले सकते हैं कि जैसे ही हम लोग b का वैल्यू इस जगह पे अगर 2 लेंगे तो r का वैल्यू हमारा 0 और 1 हो जाएगा। लेकिन इस जगह पे आप गौर करके देखो r का वैल्यू 1 गया है और 3 गया है, तो हम लोग को इस जगह पे पुटिंग b इक्वल टू 4, b इक्वल टू हम लोग को इस जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा। और जब b इक्वल टू हम लोग 4 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस r हो जाएगा। और अब इस जगह पे r का वैल्यू 0, 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम लोग इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 4q, r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 4q प्लस 1, r इक्वल टू 2 a इक्वल टू 4q प्लस 2, r इक्वल टू 3 a इक्वल टू 4q प्लस 3। बात अब यहाँ ये समझना है कि हम लोग b का वैल्यू इस जगह पे 4 इसलिए पुट किए हैं क्योंकि अगर 2 पुट करेंगे तो r का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, तो r को हम लोगों को 3 तक लेकर के जाना है।
तो जब r को 3 तक लेकर के जाना है तो हम लोग को b का वैल्यू 4 लेना पड़ेगा। तो r इक्वल टू 0 हो गया तो a इक्वल टू 4q, r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 4q प्लस 1, r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 4q प्लस 2, और r इक्वल टू अगर हम लोग 3 ले रहे हैं तो a इक्वल टू 4q प्लस 3 हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या है कि सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यूब करना होगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें ए क्यूब का बात करें तो ए क्यूब का मतलब हो जाएगा 4 क्यूब का क्यूब, 4 क्यूब का क्यूब का मतलब 64 क्यूब क्यूब। ओके, अब इस जगह से हम लोग इसको 4 और यहाँ पे 16 ये ले सकते हैं, और यहाँ पे m इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 16 क्यूब। क्यों? क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स m। ओके, तो अब हम लोग अगर m के जगह पे 16q ले सकते हैं तो हम लोग इसको 4m लिख सकते हैं। ये हम लोग को तो दिखाना ही है 4m, एक फर्स्ट वाला जो हमारा 4m है। सेकंड में उसी जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला का बात करें जहाँ पे हम लोग का a इक्वल टू 4q प्लस 1 है, a इक्वल टू 4q प्लस 1, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे a क्यूब का बात करेंगे तो 4q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग a मान लें और इसको अगर हम लोग b मान लें तो ये हम लोग का a प्लस बी का होल क्यूब का बात आ जाएगा, और इसका एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ओके, अब यहाँ जब बात करेंगे a क्यूब इक्वल टू 4q प्लस 1 का क्यूब का बात हुआ था अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों का। तो सबसे फर्स्ट में ए क्यूब का मतलब 4q का क्यूब हम लोग को लिखना पड़ेगा, ए क्यूब, बी क्यूब का मतलब 1 का क्यूब करना पड़ेगा, और प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3b स्क्वायर a। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 64q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 4 जा 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 क्यूब, मतलब अल्टीमेटली लास्ट में ये जो आएगा वो 64 क्यूब प्लस 1 प्लस 16 3 जा 48 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 क्यूब। ओके, अब इस जगह पे इन तीनों को एक पेयर बनाते हैं, 64 ये 48 क्यूब स्क्वायर और प्लस 12 क्यूब का हम लोग एक पेयर बना करके बाहर में अगर 1 कर दें, और अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 16 क्यूब प्लस 12 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1, और फिर हम लोग इसको m मान सकते हैं, m इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16 क्यूब प्लस 12 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब को हम लोग m मान सकते हैं, और जब इसको m मान सकते हैं तो ये हमारा 4m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को दिखाना है 4m प्लस 3। 4m प्लस 3 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे अब हम लोग r इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये तो फिर हम लोग का r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हमारा इवन आ जाएगा। ऑड की जब बात करेंगे तो फिर हम लोग को r इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही r इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे हम लोग इस जगह पे r इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा a इक्वल टू a इक्वल टू 4q प्लस 3। ओके, 3 का जब बात करेंगे तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। अब इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू 4q प्लस 3 का होल क्यूब, फिर उसी जगह पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे इस जगह पे तो अभी क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 4q का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, 3b स्क्वायर a ये आएगा। अब इसका जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो 64 क्यूब प्लस 27 प्लस 3 इंटू
4 4 जा 16 क्यूब स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 4 क्यूब, दैट मीन्स 64 क्यू क्यूब प्लस 27 प्लस 16 3 जा 6 3 3 जा 9 16 144 क्यू क्यूब प्लस 4 3 जा 12 12 9 जा 108 क्यूब 108 क्यूब। अब फिर यहाँ से जब हम लोग बात करेंगे तो 64 क्यू क्यूब प्लस 144 क्यूब प्लस 108 क्यूब, और ये जो हमारा 27 है इसको हम लोग 24 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो लाना है वो लाना है 4 क्यूब प्लस 3, 24 प्लस 3। ठीक है, अब इन सबों से अगर हम लोग इस जगह पे अगर 4 कॉमन ले लें, जैसे ही 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 16 क्यू क्यूब प्लस 36 प्लस 4 2 जा 8 27 क्यूब प्लस 6 27 क्यूब प्लस 6 आ जाएगा, फिर बाहर में 3 आ जाएगा, और फिर इसको हम लोग ये जो हम लोगों का है ये इसको हम लोग m इक्वल टू लिख सकते हैं 16 क्यूब प्लस 36 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 6, इसको हम लोग m पुट कर सकते हैं, और फाइनली इसको हम लोग 4m प्लस 3 लिख सकते हैं। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचता है, जिस क्वेश्चन में आ जाता है हम लोग का कि शो दैट one and only one out of n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5, where n is any positive integers। अब बात हो रही है कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12, n प्लस 16 इज डिविजिबल 5। पहले जहां हम लोग क्यू लेते आ रहे थे, ए लेकर के आ रहे थे, उस जगह पे हम लोग को अभी यहाँ पे n का बात हो रहा है, n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 प्लस एंड n प्लस 16 एंड is divisible by 5, where n is any positive integers। ओके, अब हम लोग को इसमें क्या करना होगा, फिर से वही बात हम लोग को करना होगा, a और b लेना पड़ेगा। जब इसका हम लोग let n is any positive integers on dividing n by 5, q is quotient and r equal to remainder, q is quotient and r equal to remainder। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अब इस जगह पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5q प्लस r, n इक्वल्स टू 5q प्लस r। अब उस जगह पे r इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 हो जाएगा, r इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 5q आएगा, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 5q प्लस 1 आएगा, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 5q प्लस 2 आएगा, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे n इक्वल्स टू 5q प्लस 3 आएगा, और r इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू 5q प्लस 4 आएगा। यही तो आएगा। r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5q प्लस 0 5q, r इक्वल टू 1 5q प्लस 1, r इक्वल टू 5q प्लस 2, r इक्वल टू 3 5q प्लस 3, r इक्वल टू 4 तो 5q प्लस
4 हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं पहला, जहाँ पे हम लोग का n इक्वल्स टू 5 क्यूब है, n इक्वल टू केस 1 की बात करते हैं। अगर n इक्वल्स टू 5 क्यूब का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ दिख रहा है कि n इज ओनली डिविजिबल बाई 5। ओके, उसके बाद अगर हम लोग n इक्वल्स टू 5 क्यूब प्लस 1 का बात अगर हम लोग करते हैं, n इक्वल्स टू 5 क्यूब प्लस 1 का बात करते हैं, तो हम लोग को जो अगला प्रूव करना है वो n प्लस 4 प्रूव करना था। तो n प्लस 4 का मतलब कि n प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 क्यूब प्लस 1 प्लस 4, मतलब ये भी हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 5, और अगर यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो ये क्यू प्लस 1 आ जाएगा। और ये जो हमारा क्यू प्लस 1 है इसको भी हम लोग, ये 5 है और क्यू प्लस 1 है, ये भी नंबर ओनली डिविजिबल बाई 5 हो गया। ठीक है, थर्ड केस की अगर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा n प्लस 8। तो जब n इक्वल्स टू हम लोगों का 5 क्यूब प्लस 2 है और हम लोग को इस जगह पे n प्लस 8 करना है, तो n प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 2 प्लस 8, दैट मीन्स 5 क्यूब प्लस 10। फिर से यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, ये क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, और ये भी ओनली डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला जब हम लोग n इक्वल्स टू 5 क्यूब प्लस 3 लेंगे तो हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है n प्लस 12। जैसे n प्लस 12 का बात आएगा तो बात आ जाएगी उस जगह पे 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 12 का, दैट मीन्स 5 क्यूब प्लस 15। अब इस जगह से 5 जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे क्यूब प्लस 3, और ये भी ओनली डिविजिबल बाई 5 होगा। चौथा n इक्वल्स टू अगर 5 क्यूब प्लस 4 का बात अगर हम लोग कर देते हैं, 5 क्यूब प्लस 4 का बात कर देंगे, और हम लोग को इस जगह पे निकालना होगा n प्लस 16। n प्लस 16 का जब बात हो जाएगा तो 5 क्यूब प्लस 4 प्लस 16, और ये भी 5 क्यूब प्लस 20 हो जाएगा, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्यूब प्लस 20 हो जाएगा। ये भी नंबर जो है ओनली डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये सारा का सारा नंबर हम लोग लिख सकते हैं, हैंस ऑन 1 एंड only 1 out of n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5। क्यों डिविजिबल बाय 5, अभी देखने की बात है। क्वेश्चन हमारा ये था कि सो दैट, हम लोग को दिखाना था, सो दैट 1 and only 1 out of n plus 4, n plus 8, n plus 12 and n plus 16 is divisible by 5 where n is any positive integers। अभी हम लोगों ने क्या किया, लिखा कि let n be any positive integers on dividing n by 5, q is the quotient and r is the remainder। तो क्लियर है। अभी क्या हो जाएगा कि जब हमारा n से डिवाइड करना है, दैट मीन्स जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा 5 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 5 क्यू प्लस r हो जाएगा। तो r का वैल्यू जो हमारा होगा वो 0, 1, 2, 3 और 4 होगा। अब r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 5 क्यू, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 1, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 2, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 3, r इक्वल टू 4 पुट करेंगे n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। अब केस 1 की बात करते हैं, n इक्वल टू 5 क्यू है, सबको पता है कि अगर 5 क्यू है तो n जो है वो ओनली डिविजिबल बाय 5 होगा। सेकंड में n इक्वल्स टू अगर 5 क्यू प्लस 1 अगर हमारा है और हम लोग को वैल्यू निकालना है n प्लस 4 का, इसका मतलब कि n प्लस 4 इक्वल टू 5 क्यू प्लस 1 प्लस 4, 5 क्यू प्लस 5 होगा। 5 कॉमन लेंगे क्यू प्लस 1, ये भी सिर्फ 5 से डिविजिबल है। फिर अगला n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 2 है, n प्लस 8 निकालना है, n प्लस 8, 5 क्यू प्लस 2 प्लस 8, 5 क्यू प्लस 10, ये 5 क्यू प्लस 2, ये भी सिर्फ डिविजिबल है 5 से। अगला अगर n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 3 का बात कर रहे हैं, n प्लस 12 का वैल्यू निकालना है, तो 5 क्यू प्लस 3, क्योंकि ये तो हमारा n का वैल्यू है, हम लोग को n प्लस 12 निकालना है, तो n प्लस 12, दैट मीन्स 5 क्यू प्लस 15, 5 हम लोग यहाँ कॉमन लिए, क्यू प्लस 3 ये भी ओनली डिविजिबल बाय 5 है। n इक्वल टू 5 क्यू प्लस 4, n प्लस 16, ये भी वैल्यू निकलेगा, सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा।
और तो हम लोग लिख सकते हैं कि hence one and only one out of n, n+4, n+8, n+12 and n+16 is divisible by 5। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन ये हो जाते हैं कि वन एंड ओनली आउट ऑफ ए, इसका मतलब उन लोगों को सोच में ये आता है कि इसमें से कोई एक ही ऐसा है जो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा। बात ऐसी नहीं होती है, सारे नंबर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल होंगे। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हम लोग ये सीखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा के थ्रू कैसे निकाल पाएंगे। ओके।